से है। नहीं आ रहा, कोई खाने को नहीं दे रहा, कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, और मूवी बना बना के लेके गए, वो कोई नहीं कर रहा भाई। ये हालात देखो, ये क्या हो रहा है, ये बारिशों की वजह से सारा क्या नाम है भरा हुआ है, ये पूरा इलाका सब डूब रहा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों होने वाली तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा इलाके UC 99 लेबर कॉलोनी की सूरत-हाल का जायज़ा लेने के लिए चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन बशीर अहमद सटार ने अपनी टीम के हमरा दौरा किया। लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने बताया इलाके में बेतहाशा मसाइल हैं। लोगों की कीमती अमला को नुकसान पहुंचा है और कई फुट पानी भर जाने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आने जाने का रास्ता नहीं है। मस्जिद के अतराफ भी पानी जमा है। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन बशीर अहमद सटार ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फरहमी को यकीनी बनाकर माली इमदाद भी फराहम की जाए। दीवार गिरी, उसमें 2 बच्चे मरे हैं और एक लेडीज़ का जो है ना कमर की रील की हड्डी जो है ना वो टूटी है, वो भी बेचारी अभी सीरियस है। बहुत बुरा हाल है इधर। आपने देखा कि यहाँ के हालात कैसे हैं और लोग जो हैं, जो बारिश हुई है, ये तबाहकारियाँ हुई हैं, जो घरों में पानी गया है और अब तक जो है इतना पानी निकालने के बावजूद मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है। आगे ज़ाहिर है इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करनी है। हर आदमी चाह रहा है कि मैं आगे से आगे आऊँ ताकि इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट कर सकूँ। तो एक तो ये एक अच्छा जो है ना एक मसला ये हुआ है कि इलेक्शन का कॉन्टेस्ट है, वरना ऐसे पहले भी कई जो हैं बारिशें हुई हैं, लेकिन नुमाइंदे जो हैं वो अपने घरों में बस थोड़ा एक रस्मी, लेकिन अभी इतना ज़रूर हुआ है कि तमाम नुमाइंदे जितने भी यहाँ पर हैं, ज़ाहिर है मैं यहाँ पर कोई एक सियासी पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से और एक NGOs के चेयरमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इमरान सरवर्दी साहब ने जो यहाँ रिलीफ कैंप लगाया, अब काफ़ी जो जैसे कि देखा हम गए वहाँ कुछ पानी की सतह और थी, आज कुछ कम थी, तो घरों के लोग जो है ना जिन जिन घरों से पानी निकला है तो वो घर जो रिलीफ जो कैंप लगाए गए वहाँ से वो वहाँ तक पहुँच गए। बहरहाल मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ अपना इमरान सरवर्दी का कि जिन्होंने सैलानी वालों को एप्लीकेशन देकर जिस तरह भी करके यहाँ बुलाया और गरीबों तक जो है ना उनको राशन पहुँचाया। बाकी हर आदमी ने अपना अपना शेयर जो है इसमें मिलाया है। बहरहाल मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक पार्टी का चेयरमैन हूँ। फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अच्छा काम करेगा मैं उससे मिलकर जो है मैं काम करूँगा। भले अगर पीपल्स पार्टी या पार्टी वाले मेरे ऊपर एक्शन लेते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, न मुझे कोई ओहदों की परवाह है। मैं जितना भी मुझसे हो सका मैं इन लोगों की खिदमत करता रहूँगा। मेहरबानी। कि बशीर अहमद सटार साहब एक पब्लिक के नुमाइंदे और सोशल वर्कर इंसान हैं जो जगह जगह घूमकर लोगों की खैरियत मालूम कर रहे हैं और जो इनसे हो सकता है वो ये कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के जो हालात हमने देखे वो बड़े ख़राब हैं। लोग बाग अपनी मदद के तहत यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत बुरा हाल है। लोगों के पास खाने को नहीं है, घरों में पानी है। ज़हरा नाम ग्रुप एडमिन की मेन एडमिन हम लोग आज बशीर अहमद सटार साहब के बुलावे पर यहाँ उन लोगों ने हमें दावत दी और रफ़ान आलम कुरैशी सर हम दोनों यहाँ आए। हम लोगों ने यहाँ विज़िट किया, लेकिन इस इलाके के हालात बहुत ख़राब हैं। पानी की जो सूरत हाल है, लोग अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहे हैं। काफ़ी सारी सियासी पार्टियों का यहाँ लिंक है, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। लोगों का खाना पीना, मकानों की छतें टपक रही हैं, घरों में पानी खड़ा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है। बहुत मुश्किलात और परेशानी है इसमें ख़वातीन और बच्चों को। जेंट्स तो जैसे भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चे कहाँ जाएँ कि जिनके लिए बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं है। बहुत से घर तो हमने ऐसे देखे हैं कि जिनके चारों तरफ पानी खड़ा हुआ घुटनों तक। उन हालात में वो लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं ये वही जानते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि इन लोगों की तरफ कुछ ख्याल करें और इन लोगों की कुछ तकलीफ़ों का एहसास करें।